हैं तो ये भी तो हमको परेशान ही कर रहा है। काहे परेशान कर रहा है? इस बट की अगर हम बात करते हैं ना मेरे छुटकू भाई, तो इसको जब देखते हैं तो ये शब्द हम लोगों ने आज तक कंजंक्शन की तरह पढ़ा है। हमने ये शब्द आज तक कंजंक्शन की तरह पढ़ा है, जिसका अर्थ होता है क्या चीज? लेकिन, परंतु, कभी कभी इसी का हिंदी अर्थ निकलता है किंतु। कुल मिलाकर हमें ये समझ में आता है, ये किसी भी लिखे हुए वाक्य में कॉन्ट्रडिक्शन बताता है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब हमें समझ में आता है जिसमें किसी चीज के विरोध होने का आभास हो। क्या होने का आभास हो? विरोध होने का आभास हो, जिसको हम विरोधाभास कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? विरोधाभास कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? करेक्ट है? फाइन। विरोध होने का आभास हमें होता है। जैसे अगर मैंने कहा द टीचर वॉज टीचिंग बट द स्टूडेंट्स, लेकिन जो विद्यार्थी थे वर स्लीपिंग। इसका मतलब क्या हुआ? टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, लेकिन जो स्टूडेंट है वो सो रहे थे। बात समझ में आ गई बेटा? अरे हाँ, है ना? करेक्ट है। अब इसका विरोधाभास होने का मतलब हमें क्या समझ में आया बेटा? यहां पर टीचर के पढ़ाने का काम जो था वो एक अच्छा काम था, यानी कि पॉजिटिव। इसकी वजह से क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो गया? स्टूडेंट्स सो रहे थे, यानी कि नेगेटिव। दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हो गई हैं। दोनों बातें एक दूसरे के क्या हो गई हैं? विपरीत हो गई हैं। ठीक है जी। अब भाई इसी का दूसरा जो शब्द अगर हम समझें, इसी का दूसरा जो शब्द हम अगर समझें, तो यही लिखा हुआ शब्द अपने आप में एक प्रेपोजिशन का भी काम करता है बाबू। प्रेपोजिशन का कैसे काम करता है बेटा? थैंक यू। प्रेपोजिशन का ये कैसे काम करता है छुटकू भाई? प्रेपोजिशन का काम करने का मतलब हमें समझ में आता है, इसका अर्थ थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, है ना? फिर से लिख देता हूं भैया। इसका अर्थ आता है के अलावा, है ना? या फिर इसका अर्थ होता है के को, कुछ भी चीज को छोड़कर। ठीक है जी, किसी भी चीज को छोड़कर, है ना? इसके अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आता है एक्सक्लूडिंग। इसका अर्थ क्या निकल कर आता है बेटा? इसका अर्थ निकल कर आता है एक्सक्लूडिंग। सॉरी बच्चों की फोन आ गया था, माफी चाहूंगा। एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना? इसी का अर्थ एक्सक्लूडिंग थोड़ी देर पहले हमने एक्सेप्ट पढ़ा, और इसी का जो अर्थ है वो बट है, इसी का अर्थ है जो सेव है। यानी कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये जो भी हमारे सामने लिखे हैं ना, ये सभी के सभी अर्थ किस चीज का बता रहे हैं? आप कहोगे ये सभी के सभी अर्थ एक ही बता रहे हैं, के अलावा किसी चीज को छोड़कर। अब मैं आप सभी के सामने एक वाक्य लिखता हूँ, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक वाक्य, हीना एक्सेप्ट राधा एंड प्रिया इज आर इन द टीम। लो भाई, अब आप मुझे बताओ बेटा, इस लिखे हुए सवाल में आप क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट से वो कैब आपने कंप्लीट कर ली है, बहुत अच्छा किया दोस्त आपने। चलिए चलिए फटाफट से। अब मेरे बच्चों देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, हम इस सवाल का आंसर बनाएंगे आप लोगों के साथ। एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस हो गए। ऑब्जेक्टिव केस हो गए तो एक ही हमारा खिलाड़ी बचा, यही हमारा सब्जेक्ट है, इसी की वजह से इज का हम प्रयोग करेंगे। हिंदी क्या हो गई? हीना है टीम में राधा और प्रिया के अलावा। आप अगर चाहें मेरे बच्चों तो यहां इसी एक्सेप्ट को हटाकर इसकी जगह बट लगा लो या सेव लगा लो। कुल मिलाकर बात यह है कि इन सभी का अर्थ एक ही है, इन सभी का फंक्शन एक ही है। ठीक है भाई, इन सभी का अर्थ एक ही है, फंक्शन एक ही है। अब एक मेरी उधार बच गई आप लोगों के साथ, इस उधार को भी मैं चुका देता हूं। ठीक है जी, एक उधार बच गई है, इसको भी मैं चुका देता हूं। इसको भी बस बता ही देता हूं, क्योंकि सेव को आज तक हम लोगों ने अपने कभी भी अंग्रेजी के इतिहास में पढ़ा है, तो मेरे सारे नटखट बच्चों को याद है कि हमने इस सेव को पढ़ा है किसमें? हमने इस सेव को आज तक पढ़ा है वर्ब की तरह से। प्रेपोजिशन की तरह से तो आपने बता ही दिया गुरुजी, इसका मतलब होता है के अलावा, लेकिन वर्ब की तरह से हम इसका क्या मतलब समझ में आया? आप कहोगे सर इसका अर्थ समझ में आया बचाना। ठीक है, बचत करना। ठीक है, बचाना, बचत करना, या फिर जिसे हम हिंदी में अगर कहना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है? खर्च ना करना।
ठीक है, खर्च ना करना या व्यर्थ ना करना। ठीक है, खर्च की जगह ज्यादा बेहतर होगा दोस्तों, मैं अगर कहूं तो व्यर्थ ना करना। ठीक है, अब हमें समझ में आता है क्या चीज, ठीक है ना, अब हमें यहां से समझ में आता है नॉट टू स्पेंड, या फिर मैं कहूं नॉट टू वेस्ट। ठीक है, जैसे चलो एक उदाहरण से समझ में आएगा, है ना। मैंने कहा समीर सेव्स हिज पॉकेट मनी, समीर अपनी पॉकेट मनी को बचाता है। ठीक है ना, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े, क्या कहा, बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स आप लोगों ने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स आपने देखे, उस पर लिखा हुआ होता है ना सेव इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजली को व्यर्थ ना करें, है ना, बिजली को बेवजह वेस्ट ना करें। ठीक है जी, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, फाइन। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है आज आप लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी बात मेरे साथ मिलकर पढ़ी है, समझी है, आप इस सारी की सारी नटखट बच्चों की बातें की। ठीक है बेटा, तो चलिए आज आप लोग